एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु रूप सत्संग जीओ, पिछले कुछ दिनों तो आप पंत रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी के जीवन ते विचारां सरवण कर रहे हो। कुछ समा होर उन्हां दे जीवन दे दर्शन कर सकीए उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब महाराज का सब तो पहला अखर है एक। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की रसना तो जो पहला ब्रह्म वाक निकलिया वो भी है एक। एक ओंकार। गुरु ग्रंथ साहब का भी पहला अखर एक है, एक ओंकार। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने जपजी साहब दे विच सतगुरां ने बख्शिश की है कि कीता पसाओ एको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ। परमात्मा तो एक शब्द होया जिसनों हर धर्म ने मन्या है। इस्लाम ने मन्या है, जैन धर्म ने मन्या है, बौद्ध धर्म ने मन्या है, हिंदू वीर मनते ने, सिख मनते ने कि परमेश्वर तो एक शब्द होया है। उसे तो ही सारा संसार बनया है। तिसते होए लख दरियाओ। परमेश्वर ने एक शब्द कीता, परमेश्वर तो एक शब्द होया और उहदे नाल ये सारा संसार बनया। संसार दे विच वनस्पति बनी, जीव जंतु बने, पंछी बने, मनुख बने, सब इक्को वारी इक्को ही समय दे विच बन गए ने। सारियां दा बनाउण वाला एक परमेश्वर है। गुरबाणी कहती है एक पिता एकस के हम बारक। सारियां नू बनाउण वाला एक है, सारियां दी पालना करन वाला एक है और विनाश करन वाला खत्म करन वाला भी इक्को ही है। मारे राखे एको आप मानस के किछ नाही हाथ। सर्जना करनी, पालना करनी और मिटा देना ये सब कुछ परमेश्वर दे हाथ दे विच है। करन वाला सब परमात्मा ही है। बनाउण वाला जद एक है साडा, फिर असी वखरे वखरे किवें हो सकते हाँ, अलग अलग किस तरह हो सकते हैं। जैसे कुमार राती मिट्टी नूं प्यों दिंदा वे, पानी पा दिंदा, रात नूं सवेरे मिट्टी गल के नरम हो जाती है। उस मिट्टी दे नाल फिर भांडे बना दिंदा वे। कोई वड्डा मटका बना दिता, कोई सुराही बना दी, कुछ बच्चियां दे
खिडौने बना दिते, कोई वड्डा कूंडा बना दिता, कोई छोटा पांडा बना दिता, गुलदस्ता बना दिता है, गमला बना दिता है। कई तरह के वख-वख भांडे कुम्हार बना दिंदा, पर मिट्टी सारियां दे विच इक्को ही आउंदी है, इक्को ही मिट्टी। गुरबाणी दा ही फरमान है कि एकल माटी कुंचर कीटी पांजन है बहु नाना रे। अस्थावर जंगम कीट पतंगम कट कट राम समाना रे। मिट्टी परमात्मा ने भी इक्को ही लाई है। अगर एक संसारिक मनुख कुम्हार तमाम पांडियां नूं बनाण लगिया एक मिट्टी लाउंदा है, तो परमेश्वर ने भी इक्को ही मिट्टी लाई है। पांडियां दे नाम वखरे वखरे हो सकते हैं, जैसे गमला है, गुलदस्ता है, कूंडा है, सुराही है, मटका है, छोटी मटकी है, बच्चों के वख वख खिडौने ने, हाथी घोड़ा शेर कुत्ता, कई कुछ बना देंदे ने कुम्हार। इसी तरह ही परमात्मा ने जो खिडौने बनाए हैं, जो पांडे बनाए हैं, उन्हां दे नाम वखरे वखरे हो सकते हैं, वखरे वखरे नाम। जैसे कुछ हिंदू वीरां दे नाम लै लो, मुस्लिम वीरां दे नाम लै लो, सिखां दे नाम लै लो, ईसाइयां दे लै लो, या जैनियां दे, बौद्धियां दे, पारसियां दे, पांडियां दे नाम वखरे वखरे हो सकते हैं, लेकिन मिट्टी सारियां दे विच इक्को ही है, बनाण वाला भी इक्को ही है, बस इक्को ही परमात्मा। बड़ा लंबा चौड़ा इस तरह का विस्तार है गुरु ग्रंथ साहब दे विच। इस शब्द दे उत्ते अगर एक दे उत्ते अगर विचार कीती जावे, तो मस्कीन साहब जी दे क्या करते सन कि एक दा ही सारा विस्तार है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। सारी जिंदगी भी अगर कोई एक दी कथा करता रहे तां भी मुकम्मल नहीं हो सकती है, वो जिंदगी खत्म हो जाएगी। फिर कदी इस सबजैक्ट दे उत्ते आपां फिर कदी विचार करांगे, लेकिन गुरु नानक सच्चे पातशाह जद एक दा उच्चारण करते ने तो महाराज शमशान घाट दे विच जाके बैठ जाते हैं। सुल्तानपुर की घटना है, और सतगुरां दे मुख तो वचन निकलते हैं कि ना हम हिंदू ना मुसलमान, कोई हिंदू नहीं तो कोई मुसलमान नहीं है, ना हम हिंदू ना मुसलमान। सिमरन करदियां करदियां, जप करदियां करदियां जद कोई इस स्टेज तक पहुँच जाता है, इस हद तक पहुँच जाता है, जद वो परमेश्वर दे नज़दीक हो जाता है, फिर उसदे यही बोल होंदे ने कि हमरा झगड़ा रहा ना कोऊ, पंडित मूला छाड़े दो। वो छोड़ दिंदा है, फिर ये सारा झगड़ा ही खत्म कर दिंदा है। फिर तो सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। जद कोई सिमरन करदियां, बंदगी करदियां या साधना करदियां करदियां इस अवस्था तक पहुँच जाता है, उस दियां ये जिहड़ियां सीमावां होंदियां ने, बंधन होंदे ने, सब टुट जाते हैं। फिर उहदी सोचनी इतनी वड्डी हो जाती ने, सब नूं इक्को नज़र नाल देखदा वे, वो सारियां नूं ही। अगर कोई सिमरन करदियां करदियां इस अवस्था तक नहीं पहुँचिया कि सारियां दे विच उसनूं रब दिखाई देंदा होवे, अगर वो फिर भी ये भेद करदा पिया है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, फलाना है, अगर उन्हें ये भेद करदा पिया तो समझ लेना उहदी साधना अजे बहुत अधूरी है, अजे वो बड़ी दूर है। वो जिथों तक ये भेद मिट नहीं जाते हैं, समदृष्टि नहीं आ जाती, जिथों तक कि सारियां दे विच परमात्मा दिखाई देवे, जिथों तक कोई ऐसी दृष्टि नहीं प्राप्त कर लेंदा, रब तक नहीं पहुँच सकता, वो नहीं पहुँच सकता वे।
शेख सादी साहब तो कहते हैं कि सरहद अकल से जब गुजरे तब पहुँचे। जब अपनी अकल की सीमा तो असी बाहर निकले हाँ ना, तो फिर परमात्मा तक पहुँचे हाँ, फिर खुदा तक पहुँचे हाँ। बड़िया सुंदर पंक्तियां ने एक शायर दियाँ। कहता ये तेरी सूरतों वाले मेरी तस्बीह के मणके हैं, निगाह से गुजरते जाते हैं इबादत होती जाती है। कहता है खुदा मैं माला नहीं पकड़दा हाँ, ये जेड़े तेरे बनाए हुए बंदे मेरिया अखां दे विचों निकलदे हन, इन्हां दे विचों तेरे दीदार हो जांदे ने। ज्यों ज्यों मैं इन्हां दे दीदार करदा हाँ, मेरा मन तेरे चरनां दे नाल जुड़दा जांदा है, इबादत आपे ही आउंदी जांदी है अपने आप ही। ये तेरी सूरतों वाले मेरी तस्बीह के मणके हैं, निगाह से गुजरते जाते हैं इबादत होती जाती है। बस इसे नूं आख्या गया भगत ज्ञान दिया भंडारन, घट घट वाजे नाद, सभे घट राम बोले, रामा बोले राम बिना को बोले रे। इस नूं आख्या गया है। मस्कीन साहब जी गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे इस पावन उपदेश नूं एक ओंकार सब एक दी बनाई हुई खलकत है। सिमरन और बंदगी करदियां करदियां मस्कीन साहब जी इस अवस्था तक पहुँच चुके सन कि उन्हां दे अगे ये सारे जात पात दे बंधन जिहड़े ने एक खत्म हो चुके सन। उन्होंने समदृष्ट हो गए सन, सारिਆਂ ਨੂੰ एक नज़र नाल देखते सन। मस्कीन जी इक्को ही नज़र दे नाल। मस्कीन जी अक्सर उन्हां दी कथा दे विच तुसीं देखिया होना है कि कथा दे विच वो सनातन मत दे ही प्रमाण देंदे ने, इस्लाम दे ही प्रमाण देंदे ने, महात्मा बुद्ध दियां रचनावां दे प्रमाण देंदे ने। सारियां दे प्रमाण नूं सम्मिलित करके एक गुलदस्ता बना के कथा दा एक नवां रूप संगत दे सामने रखिया उन्होंने, क्योंकि समदृष्ट हो गए सन। वो इस अवस्था तक वो पहुँच चुके सन। गल्लां करनियां सौखियां ने, गल्लां सारे ही करते ने। गुरबाणी दियां कथा करन वाले तुसीं देखिया होना सब गल्लां करते ने, लेकिन मस्कीन जी सिर्फ गल्लां नहीं सन करते, जो कुछ वो बयान करते सन अभ्यासी लोग ये दसदे ने कि जो कुछ वो बयान करते सन उस अवस्था नूं उन्होंने जी के वेख्या वे, उस अवस्था विच वो जी रहे सन। ताई उन्हां दी गल दे विच इतना वजन हुंदा सी उन्हां दे। यही कारण है कि ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनियाई। मस्कीन जी दे नाल सिख तां प्यार करदे ही सन और करना ही सी उन्होंने, लेकिन हिंदू वीर, मुसलमान वीर, जैनी, बौद्धी सारे ही प्यार करते सन मस्कीन जी नाल। एक पादरी मस्कीन जी की कथा सुनने वास्ते आउंदा सी, उचेचे तौर पर सब प्यार करते सन मस्कीन जी नूं। इंदौर दे विच, जम्मू कश्मीर दे विच गीता भवन दे विच अक्सर मस्कीन साहब जी नूं लै जांदे सन कथा करन वास्ते, भी थोड़ा समा सानू भी दे दिओ। इमली साहब गुरुद्वारे ते कथा सुनन वास्ते आउंदे ही सन, फिर उत्थे वास्ते भी समा मंग लैंदे सन, थोड़ा समा सानू भी दे दिओ। कई जेलों दे विच भी मस्कीन साहब जी नूं चेचे तौर ते प्रशासन वालों लै जांदे सन। तुहाडे बचनां दे विच बड़ी ताकत है, तुसीं इन्हां नूं उपदेश करो। जेल विच जाके कथा करनी मस्कीन जी ने। और अलीगढ़ दे विच स्वामी राम किशन मिशन वाले अलीगढ़ दे विच
स्वामी राम किशन मिशन वाले उचेचे तौर ते मस्कीन जी नूं लै जांदे सन, कुछ समा सानू दिओ ते कथा सरवण कराओ। मस्कीन जी नाल सारे प्यार करते सन और सिर्फ कथा ही नहीं सन करांदे, बड़ा सत्कार भी करते सन उन्हां दा। अपने घरां विच भी लै जांदे सन, प्रसादा छकांदे सन, सेवा करते सन मस्कीन साहब जी दी। कई हिंदू वीर उन्हां दियां कथावां सुन सुन के अपने परमेश्वर दे मार्ग ते चल के मंजिल तक पहुँचे ने। कई, एक दो दी गल नहीं है वे। कट्टरपंथियां नूं जरूर ये गल चुभदी सी और कईयां ने इहदे खिलाफ आवाज़ भी उठाई सी कि ये क्यों जांदे हन उत्थे। बुरला दे विच जिथे मस्कीन जी ने काफ़ी समय स्टडी की, अध्ययन किया है, अक्सर मस्कीन जी उत्थे जाया करते सन। गुरुद्वारे दे विच जदों कथा करते सन ना, पता लग जाए कि मस्कीन जी आए हुए ने, बहुत सारे सहजधारी उत्थे पहुँचते सन। सिख भी आउंदे सन, सिंधी वीर भी आउंदे सन, बहुत सारे मुस्लिम वीर उचेचे तौर पर पहुँच के ते कथा सुनन वास्ते बैठते सन संगत दे विच। कदी हिंदू वीर लै जांदे सन कथा करन वास्ते मंदिर दे विच, ते कदी मस्जिद विच लै जांदे सन मुस्लिम वीर कथा कराउण वास्ते। कई तो डरदे भी सन भी क्या तुसी मंदिर विच कथा करोगे, मस्जिद विच कथा करोगे। मस्कीन जी ने आख्या रब दी गल है, रब दे घर विच नहीं करांगे तो फिर कित्थे करांगे असी। है तो रब दी गल ही है ना। लेकिन मस्कीन जी नूं अक्सर लैके जाते सन कथा कराउण वास्ते, बड़ा सत्कार करते सन। बुरला दे विच जदों मस्कीन जी की विदायगी हुंदी सी ना, सारे हिंदू मुस्लिम सिख सारे मिल के और बड़ा सत्कार करके मस्कीन जी का तो फिर विदायगी करते सन उचेचे तौर पर। इसे तो ही जैलस करके एक बंदे ने उत्थे मस्कीन जी के खिलाफ आवाज़ उठाई सी फिर भी इन्हां दा इतना सत्कार क्यों है। ये लोग इन्हों माया भी भेंट कर जाते हैं, इतना सत्कार भी देंदे ने, नाल भी लै जाते हैं, मंदिर विच भी कथा, मस्जिद विच भी कथा, गुरुद्वारे भी कथा। लेकिन मस्कीन जी नाल सब प्यार करते सन सारे ही, क्योंकि मस्कीन जी इस अवस्था तक पहुँच चुके सन, ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बन्याई। अगे जात ना जोर है अगे जियो नवें, जिनकी लेखे पत पवे चंगे सेक है। जेड़ा रब दे मार्ग ते चलदा पिया ना और उस परमात्मा दी बारगाह दे विच जो प्रवान हो चुका है वही चंगे ने। बाकी जात पात दा ते कोई इस विच कोई लाभ ही नहीं है। इस विच ये सब मनुख दे बनाए हुए ढकोसले ही ने एक तरह दे। सर्व धर्म सम्मेलन दे विच अक्सर मस्कीन जी नूं उचेचे तौर ते बुलाया जांदा सी। भारत दे जिहड़े वड्डे वड्डे सर्व धर्म सम्मेलन हुंदे सन, मस्कीन जी उन्हां विच जरूर पहुँचते सन। जैसे इंदौर दे विच बहुत वड्डा सर्व धर्म सम्मेलन हुंदा सी, जोधपुर दे विच, दिल्ली दे विच, होर वख-वख शहरां दे विच मस्कीन जी पहुँचते सन। उत्थे बड़ी खुशी नाल पहुँचते सन और अक्सर मस्कीन जी ये बेनती करया करते सन कि सर्व धर्म सम्मेलन तो सिखां नूं करना चाहिए वै, क्योंकि जेड़े सर्व धर्म सम्मेलन कर रहे ने उन्हां कोल कोई बेस नहीं है, उन्हां दे कोल कोई, पर फिर भी वो हिम्मत कर रहे ने, सर्व धर्म सम्मेलन कर रहे हैं। सारे धर्मां नूं एक जगह ते इकट्ठा करना। गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच तां सर्व धर्म सम्मेलन होया पिया वे, पर सानू सिखां नूं समझ ही नहीं आई है अजे तक। मस्कीन जी अक्सर स्टेज तो बोलते सन कि यह काम तो सानू करना चाहिए सी, पर साडियां
ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ नहीं खत्म होंदियां ने साडियां, साडे अपने मसले खत्म नहीं होंदे ने। चाहिदा ते सी कि इन्हां विवादां दे विचों निकल के, इन्हां लड़ाइयां तो दूर हो के श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे शब्द उपदेश नूं अगे रख के सारी दुनिया दे विच असीं प्रचार करदे, पर असीं नहीं कर सके हाँ। ऐसी अवस्था तक मस्कीन जी पहुँच चुके सन कि एक शायर दियां पंक्तियां ने कि तामीज मिट चुकी है कुफरो ईमा की, तामीज मिट चुकी है कुफरो ईमा की, सदा नाकूस की आती है अजान बनकर। इस शायर कहंदा भी भावें मंदिर दे विचों अजान, मंदिर दे विचों घड़ियाल दी आवाज़ आवे या मस्जिद दे विचों अजान दी आवाज़ आवे, मैनू तो इंज लगदा है भी कोई फर्क ही नहीं है, हर पास्यों केवल रब दी आवाज़ आंदी पई है। बस हर पास्यों सबे घट राम बोले, हर पासों केवल तामीज कहंदे ने वखेवा करना। हुण वखेवा नहीं किया जा सकता, है पता नहीं लगता भी ये मंदिर की आवाज़ है कि मस्जिद की आवाज़ है। मैनू तो इंज लगता है भी हर पास्यों रब की आवाज़ आंदी पई है, बस रब ही बोलदा पिया वे। ऐसी अवस्था दे मालिक सन मस्कीन जी, ते प्यार उन्हां दे नाल सारे ही करदे सन, सब आके बैठते सन और अपने जो उन्हां दे अंदर जिहड़ियां गल्लां चलदियां सन, जो उन्हां दे निजी अनुभव सन या संसे सन, सवाल सन, अक्सर मस्कीन जी दे नाल वो सांझे करदे सन। भावें हिंदू होण ते भावें मुसलमान होण, भावें सिख होण ते भावें कोई होर होवे, क्योंकि वो जानते सन कि मस्कीन जी जो भी जवाब देंगे ये बिल्कुल सच होवेगा। इंग्लैंड दे विच एक मौलवी मस्कीन जी की कथा सुनन आया करदा सी। मस्कीन साहब जी की कथा, वो कथा तो प्रभावित हो के मस्कीन जी नूं कहन लगा कि मस्कीन जी मैं तुहाडे नाल चलना चाहता हाँ। ये इष्टहैम गुरुद्वारे की गल मस्कीन साहब जी ने एक खुद कई बार स्टेज ते भी सुनाई है और उन्होंने अपनी पुस्तक विच भी लिखी है। वो कथा सुन के बड़ा प्रभावित होया, कहंदा मैं होर कुछ दिन गुरबाणी दे जो गुज्जे भेद ने तुहाडी रसना तो मैं सुनना चाहता हाँ, मेरा जी करदा है बड़ा। क्या मैं तुहाडे नाल रह सकदा हाँ? तुसी मैनू अपने नाल रखोगे? क्या मैं गुरुद्वारे भी तुहाडे नाल रह सकना हाँ? मस्कीन जी कहंदे ने क्यों नहीं रह सकता है। गुरु ग्रंथ साहब दे विच अगर भगत कबीर साहब जी बैठे ने, बाबा फरीद साहब जी बैठे ने, भगत सदना जी बैठे ने, अगर ये गुरु ग्रंथ साहब दे विच बैठ सकते ने, गुरुद्वारे दे विच इन्हां दी बाणी पढ़ी जा सकती है, तो तू साडे नाल क्यों नहीं रह सकता है? तू रह सकना है। बड़ा खुश होया, कहंदा फिर मैं गुरुद्वारे विच नमाज पढ़ सकांगा मैं, क्योंकि मैं 5 वक्त दा नमाजी हाँ, नमाज मैनू पढ़नी पैंदी है। क्या मैं गुरुद्वारे नमाज पढ़ सकांगा या मैनू बाहर जाना पवेगा? मस्कीन जी कहते ने तू बाहर क्यों जाना है? गुरु ग्रंथ साहब महाराज 5 नमाज़ां दी गल करते हैं। अगर गुरु ग्रंथ साहब जी 5 नमाज़ां दी गल करते ने तो तू नमाज क्यों नहीं पढ़ सकता है? कहंदा गुरु ग्रंथ साहब विच लिखिया ऐसा। मस्कीन जी ने आख्या हाँ, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की बाणी है कि 5 नमाज़ां वक्त 5 पंजा पंजे नाओ।
पहला सच हलाल दोए, तीजी खैर खुदाए, चौथी नीयत रास मन, पंजवीं सिफत सुनाए। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने 5 नमाज़ां दे नाम दिते हैं और महाराज कहते ने कि करनी कलमा आख के तां मुसलमान सदाए। जे 5 नमाज़ां कोई पढ़दा है ना तां मुसलमान कहा सकदा वे। बकायदा नाम दिते हुए ने 5 नमाज़ां दे। बल्कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज तां कहंदे ने कि जेड़ा मुसलमान हो के नमाज नहीं पढ़दा है, मुस्लिम हो के, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने जितनी ताड़ना की है ना, शायद और कोई धर्म करदा भी ना होवे। तो की लिखिया गुरु ग्रंथ साहब दे विच? मस्कीन साहब जी ने बाबा फरीद जी की बाणी दे विचों फरीदा बेनिवाजा कुत्तिया ए न पली रीत, कभी चल न आया पंजे वक्त नमसीत। जेड़ा नमाज नहीं पढ़दा है, गुरु ग्रंथ साहब उसनू इतनी ताड़ना करते हैं। उठ फरीदा उजू साज, सुबह निवाज गुजार, जो सिर साई ना निवे, सो सिर कप उतार। जेड़ा सीस खुदा दी बारगाह विच नहीं चुकदा है, उन्होंने कट देना चाहिए है। गुरु ग्रंथ साहब तां इतनी ताड़ना करते हैं। बड़ा हैरान होया, कहंदा अच्छा ऐसी गल है तो मैं इत्थे नमाज पढ़ लिया करांगा। मस्कीन जी कहंदे ने जरूर पढ़ी तू नमाज, और जो तुहाडा कलाम है खुदा दियां जो सिफतां ने सानू भी सुनाया करी तू, असी भी सुनने हैं, सानू भी सुनाया कर, जरूर पढ़िया कर तू नमाज। फिर कहंदा मैं तुहाडे नाल रवांगा, तो फिर मेरे लंगर पानी का की हिसाब होएगा? मैं तुहाडे नाल लंगर छक सकांगा या मैं बाहर जाके खा लवांगा लंगर? पता नहीं हुण उसने ये गल कित्थों ते किस तरह महसूस की जां देखी उसने, बई सिख मुसलमान नूं अपने नाल बिठा के नहीं छकांदे हन। पता नहीं ये कित्थों उसने महसूस किया। मस्कीन जी कहंदे ने गुरु नानक दा घर है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने भाई मरदाना जी नूं सारी जिंदगी अपने नाल रखिया वे। राणा रंक बराबरी पैरी पवना जग वरताया। इत्थे ते राजे महाराजे ते अमीर गरीब जात पात ऊंच नीच दे सारे भेद मिटा के सब नूं इक्को ही पंगत दे विच बिठाया गया है। तू किवें कह दिता भी मैं बाहर खा लवांगा जां सिख नाल नहीं बिठांदे? तू किवें कह दिता है? दरअसल धर्म दे मार्ग ते जद कोई चलना शुरू करदा है ना, होना तो यह चाहिए कि उहदे इस तरह के सारे बंधन मिट जान, सब खत्म हो जान सारे बंधन। पर हुंदा कि ये बंदा होर ज़्यादा बंधना दे विच पै जांदा वे, होर ज़्यादा। खास करके मैं सिखां नूं देखिया वे, इहदे हत्थ दा पानी नहीं पीना, इहदे कोलों प्रसादा नहीं छकना, ये लंगर नहीं वरता सकदा, ये चौर नहीं कर सकदा है, ये फलाना ये नहीं कर सकदा, ये वो नहीं कर सकदा है। पता नहीं ये कित्थों भेद साडे विच आ गए हैं। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने ये सारिया दूरियां मिटाण वास्ते अपनी जिंदगी खत्म कर दी। महाराज ने सारी जिंदगी ला दी है। 10 पातशाहियां ने यही काम किया कि बंदा बंदे दे नाल जुड़ जावे, एक जगह ते आ जान सारे। गुरु नानक साहब ने यही कुछ किया है, होर की कीता सतगुरां ने। लेकिन जिन्हां दूरियां नूं गुरु नानक सच्चे पातशाह ने मिटाण की कोशिश की, सारी अपनी जिंदगी खर्च कर दी है, असी फिर उत्थे दे उत्थे ही आके खलो गए हाँ, फिर उत्थे ही खलो गए हाँ।
ये फलाना ये काम नहीं कर सकता, ये चौर नहीं कर सकता, ये लंगर नहीं। बल्कि मैं तो देखिया कि सिखां दे घरों प्रसादा नहीं छकदे, पानी नहीं पींदे हैं। पता नहीं किहड़े पासे असी जा रहे हाँ। असी काश कि इन्हां दूरियां नूं मिटा के असी किधरे सारियां नूं जोड़न दा यतन कीता हुंदा तो अज साडे पंथ दे जो हालात ने ये नहीं सन होने। बड़ा प्रफुल्लित होना सी साडा ये सिख धर्म, क्योंकि सर्व धर्म सम्मेलन तो होया पिया गुरु ग्रंथ साहब दे विच। पर पता नहीं ये कित्थों साडे विच ये रिवाज प्रचलित हो गए हैं, फिर असी उत्थे दे उत्थे आके खड़े हो गए। जिन्हां कोल ये वड्डियां जिम्मेदारियां सन, जिवें संत समाज है, चलो कुछ एक नूं आपां छोड़ दईए, बाकी सारियां ने ये बंधन ये इस तरह दे काम होर ज़्यादा वधाए हैं, घटाए नहीं हैं, बल्कि उन्होंने होर बंधनां दे विच पाया है। तो जिहड़े राजनीतिक अज धर्म के आगू बने हुए उन्हां दे कोल कोई ऐसी सोच ही नहीं है। काश कि असी इस सीमा दे विचों बाहर निकल के किधरे प्रचार किया होंदा गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा कि मानस की जात सबे के पहचान बो। हर हत्थ दे विच गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा लिटरेचर होना चाहिदा सी, हर हत्थ दे विच, हर भाषा दे विच, हर मुल्क दे विच। पर असी पै गए बंधनां दे विच। खैर मस्कीन साहब जी ने आख्या भी नहीं तो बाहर नहीं जाना, बल्कि साडे नाल ही प्रसादा छकिया करना है और गुरुद्वारे दे विच बैठ के छकना है, तो बाहर नहीं जाना है किधरे भी, साडे नाल ही रहना मैं। 3 महीने तकरीबन ये मस्कीन जी दे नाल रहा, इंग्लैंड विच भी और कनाडा दे विच भी, और बड़ा खुश होया है, बहुत खुश। जब कथा सुनदा सी ना तो रोण लग पैंदा सी, अखां विच हंझू हुंदे सन, इससे जुड़ी हुई आत्मा सी। कनाडा दे विच जद मस्कीन जी पहुँचे, ये भी नाल ही पहुँचिया सी उत्थे। कनाडा टोरंटो दे विच ब्रह्मपटन गुरुद्वारे दे विच इस मौलवी नूं देख के और बहुत सारे मुस्लिम वीर भी कथा सुनने वास्ते आन लग पे सन, और भी बहुत सारे, क्योंकि मस्कीन जी ऐसी अवस्था ते पहुँचे हुए सन, सांझी गल करते सन, सांझा उपदेश देंदे सन, सांझा ही उपदेश। हर एक दे मन नूं ठंड पै जाती सी, तसल्ली हो जाती सी, शंके निवृत्त हो जाते सन। क्योंकि धर्म दा मार्ग, किसी भी धर्म दा कोई भी मार्ग होवे, मंजिल सारियां दी इक्को ही है, अगे मंजिल इक्को ही है। रस्ते वख वख हो सकते हैं, लेकिन जाना सब ने इक्को ही मंजिल दे उत्ते ही है। बहुत सारे जद मुस्लिम वीर आउण लग पे, कमरे विच बैठे सन मस्कीन साहब जी, एक मुस्लिम नौजवान ने मस्कीन जी नूं आख्या भी मस्कीन जी, सिख तुहानू लै जांदे ने अपने अपने घरां दे विच, बड़े खुश होंदे ने, असीं उन्हां कोलों सुणदे हां, साडे मित्र ने वो बड़े खुश होंदे ने, तुहानू घर लै जांदे ने, सेवा करदे ने, प्रसादा छकांदे ने, बड़े खुश होंदे ने वो। क्या तुसी साडे नाल भी चल सकदे हो? असी तुहानू प्रसादा छकाना चाहिए, साडी अकीदत है, शरधा है साडी, क्योंकि तुसी सांझी गल करदे हो, एक खुदा दी गल करदे हो, तां असी इतनी हिम्मत कीती है। भावें मेरे साथी मैनू रोक रहे सन, पर फिर भी मैं हिम्मत कीती है। क्या तुसी साडे घर चल के प्रसादा छकोगे? मस्कीन जी जानते सन कि जिहड़े कट्टड़ लोग ने ना, उन्हां नूं ये गल हजम नहीं होनी है, ये हजम नहीं होना उन्हां नूं। पर जे गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का जीवन देखिए, जिन्हां ने एक दी गल कीती है कि सब नूं बनाउण वाला एक परमात्मा है, तो फिर असी कौन होंदे हां
कि किसे दे विच कोई भेदभाव करन वाले असी कौन होने आ। गुरु नानक सच्चे पातशाह दा अगर असी सारा जीवन देखिए ना सतगुरां दा, तो गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने 9 खंड पृथ्वी का भ्रमण किया, जिस विच अफगानिस्तान, ईरान, काबुल, कंधार, अरब दे सारे देश, फिर रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज़बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इन सारे देशों दे विच महाराज ने भ्रमण किया और बहुत सारे सूफी फकीरां दे गुरु नानक सच्चे पातशाह मेहमान रहे हैं। गुरु नानक सच्चे पातशाह और उस सतगुरां नूं अपने हत्थी प्रसादा छकांदे रहे ने, अपने हत्थां दे नाल। तो फिर असी कौन होने आ भेदभाव करन वाले। मस्कीन जी सोचते सन भी शायद कट्टर पंथियां नूं ये गल ठीक नहीं लगती, पर गुरु नानक दा उपदेश मैनूं हिम्मत देंदा। मस्कीन साहब जी ने हाँ कर दी, ठीक है असी तेरे नाल चलांगे। असी तय हो गई गल। मस्कीन जी गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच पंक्तियां ने अक्सर वो पढ़िया करते सन कि वेदी ना की दोस्ती, वेदी ना का खान। जिहड़े बेदीन लोग ने उन्हां दे नाल सानू सांझ नहीं रखनी चाहिए। जिहड़े बेदीन ने वो भावें कोई भी होवे, हिंदू होवे, सिख होवे, अगर सिख नितनेम ही नहीं करता तो काहदा सिख है। फिर वो फिर काहदा सिख है। तो महाराज तो कहते ने सिफत सार ना जानी सदा वसे शैतान। जिदे अंदर परमात्मा की सिफतो सलाह नहीं है वो तो सदा ही शैतान है, वो तो उहदे अंदर शैतान वसदा वे। तिन्ना मुख डरावने जिन्ना विसारियो ना हो। ऐसे साकत पुरुषों की संगत तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज रोकते ने। उहदे विच किसी धर्म का जिक्र नहीं किया। साकत ते किसी भी धर्म का हो सकता वे, भावें वो हिंदू होवे, मुसलमान होवे, सिख होवे, ईसाई होवे, कोई भी होवे, जेड़ा अपने इष्ट की आराधना नहीं करता वे, सिफतो सलाह नहीं करता, वो तो शैतान ही है। ये कदी हंकार न करना कि असी सिख हाँ तो कोई असी बड़े वड्डे कोई संत बन गए हाँ। जे परमेश्वर की सिफत सलाह नहीं है तो कादा सिख है। फिर हो रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नहीं। मस्कीन साहब जी ने हाँ कर दी और उसदे घर चले गए। मस्कीन जी उन्हें अपनी घरवाली दे नाल मिल के होर 5-4 सज्जन उन्हें अपने मित्र दोस्त बुलाए हुए सन, जेड़े रोज़ कथा सुनन भी आते सन। बड़ा उन्होंने मस्कीन जी का स्वागत किया और हाथ जोड़ के कहन लगे भी मस्कीन जी, मैं ते मेरी घरवाली ने असी सारे भांडे चंगी तरह साफ किए ने ते अग नाल साफ किए ने। पता नहीं अग नाल किवें साफ हो जाते ने, ये भी साडे विच कईयां ने नियम बनाए हुए ने। अग नाल भांडा साफ करना वे। असी चंगी तरह भांडे साफ करके इशनान किया, साफ सुथरे ढंग नाल तुहाडे वास्ते असी लंगर तैयार किया वे। तुसी शंका ना करना, तुसी शंका ना करना। तो मस्कीन जी कहते ने इस तरह थोड़ी हो सकता भी तू कहें भी साडे घर लंगर छको तो असी हाँ कर दईए। जे साडे मन दे विच शंका होंदा तू कह ते असी हाँ कर दी है, इस तरह थोड़ी हो सकता सी। असी हाँ ही ना करते फिर आउंदे ही ना। असी इत्थे तुहाडी खुशी लैण वास्ते आए हाँ। असी तेरी खुशी लैनी है, अंदर कोई शंका नहीं है। तुसी निसंकोच हो के सेवा करो। और मस्कीन जी दे नाल मस्कीन जी दे जेड़े साथी सन ना, यानी बलविंदर सिंह जी भी सन, जिन्होंने उन्हां दी जीवन गाथा लिखी है। सारिਆਂ ने बैठ के बड़े प्यार नाल उन्होंने लंगर छकिया उत्थे मस्कीन साहब जी ने। असी तुहाडी खुशी लैनी है। मस्कीन जी कहते हैं कि
इंसान ही दुनिया का खुदा है। जिस बंदे नूं इंसान दे विच खुदा नज़र नहीं आंदा, रब नज़र नहीं आंदा है, उन्हों रब कदी मिल ही नहीं सकता है, कदी मिल ही नहीं सकता उसनूं। जिन्हों बंदे विच रब नहीं ना दिखाई देंदा, जो बंदियां दे विच नुक्स कढ़दा पिया, जो बंदियां दे विच भेदभाव करदा पिया, उन्हों रब कदी मिल नहीं सकता है, उसनूं कदी नहीं मिल सकता है। बड़ियां सुंदर पंक्तियां ने दास ने नोट कीतियां सन किसी शायर दियां। कहंदा जिन्हें शक हो वो करे और खुदाओं की तलाश, जिन्हें शक हो वो करे और खुदाओं की तलाश, हम तो इंसान को दुनिया का खुदा कहते हैं। असी तो बंदे नूं ही रब दा खुदा समझते हाँ, असी बंदा ही रब है बस। और यकीन जानो जिसने सिमरन करदियां करदियां, बंदगी करदियां करदियां, जिन्हों सारियां दे विच रब नहीं ना दिखाई देंदा, कबीर साहब कहंदे ने दोए दोए लोचन पेखा हाउ हर बिन अवर ना देखा। मैं तो जिथे भी वेखदा पिया रब ही रब दिखाई देंदा पिया, हर पासे रब ही रब। ते जे अजे भी साडे अंदर ये शंके बने हुए ने, भेदभाव बनया होया वे, रब तक पहुँचना नामुमकिन है, मुश्किल काम है बहुत। मस्कीन साहब जी ने उन्होंने घर प्रशादा छकिया तो बहुत खुश होए। सारे वीर भी मस्कीन जी नूं प्रशादा छका के बहुत खुश होए। और 3 महीने वो मौलवी मस्कीन जी दे नाल रहा ते अश्क बार अखां दे नाल कहंदा, मस्कीन जी मेरा परिवार रावलपिंडी विच रहिंदा है, मैं पाकिस्तान दा रहण वाला, कुछ मजबूरियां ने, नहीं तो मैं कुछ होर दा होर ही हो जाना सी। एक इशारे दे विच उसने गल कीती सी कि तुहाडी कथा सुन सुन के मेरे अंदर इतनी तब्दीली आ चुकी है। लेकिन मस्कीन जी ने आख्या, पुरखा तू जिथे है ना तो उत्थे ही ठीक है, तू जिथे है उत्थे ही ठीक है। सिख धर्म कदी भी किसी नूं मजबूर नहीं करदा कि तू अपना धर्म छोड़ के ते साडे धर्म विच आ जा। नहीं, गुरुआं दा तां उपदेश है, तुमको तुम्हारा खूब हमको हमारा खूब। तैनू तेरा धर्म ठीक है तो सानू साडा धर्म ठीक है। जुड़ना उस परमात्मा दे नाल है, उस रब दे नाल है। किसी भी तरह कोई जुड़े, कोई जन हरस्यों देवे जोड़, चरण गहों बकों शुभ रसना दीजे प्राण अकोर। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने सारी जिंदगी जोड़न दा काम कीता है। मस्कीन साहब जी ने गुरु नानक दे उपदेश नूं अपने हिरदे विच वसा के सारी जिंदगी गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जो मार्ग दर्शाया सी, उस मार्ग ते चलदियां होइयां सारी जिंदगी संगतां नूं रब नाल खुदा नाल जोड़न दी कोशिश कीती। क्योंकि मस्कीन साहब जी आप जुड़े हुए सन ते उन्हां दी कथा द्वारा हज़ारां ही संगतां रोज़ परमेश्वर दे नाल जुड़दियां सन। ऐसे ही महापुरखां दियां गल्लां करनियां एक निक्की जी ज़बान तो बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि ताकियां गल्लां कथियां ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। ऐसे पुरखां दियां गल्लां करनियां साडे वर्गे जीवां दे वस दी गल नहीं है। फिर भी सतगुरां ने जो तौफीक बख्शिश की है, एक निमाणी जी कोशिश दास ने आरंभ की है। बाकी विचार कल आप जी दे सन्मुख रखांगे। एको ही बेनती है आप जी नूं कि ये जो सारी कथा आप फेसबुक पेज के ऊपर सरवण कर रहे हो, जरूर फेसबुक पेज कथा सागर उसनों आप फॉलो करो, लाइक करो, शेयर कर दियो। जिन्हों ने किया है उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद है। सारी कथा यूट्यूब ते भी कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा ए दास का चैनल है, आप उसनों भी सबसक्राइब करो। ये भी तुहाडा कोई जोर नहीं लगना, कोई तुहाडे पैसे नहीं खर्च होने, पर तुहाडे एक क्लिक करन दे नाल
दास नूं बहुत कुछ मिल जाना है, तुहाडी असीस मिल जानी है। यही तुहाडी दित्ती हुई दास वास्ते प्रेम भेटा है। बाकी विचार कल आप जी दे सन्मुख रखांगे। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।